जय श्री सीताराम। जय श्री सद्गुरु नारायण भगवान की। अपने अपने माता पिता की जय। आज का जो पावन प्रसंग है वो बहुत अद्भुत प्रसंग है और लगभग बहुत व्यक्ति इस प्रसंग को नहीं जानते। इससे पहले कि मैं आपको ये प्रसंग सुनाऊं, एक निवेदन और करना चाहूंगा कि मैं ये चैनल कोई योग्यता दिखाने के लिए नहीं, न अपना कोई प्रदर्शन करने के लिए। इसका मात्र एक उद्देश्य है कि आप लोग किसी भी प्रकार से एन केन प्रकार से भगवान के नाम को सुनेंगे तो आपका कल्याण होगा, और जब आपका कल्याण होगा तो माध्यम मैं अगर मैं बन जाता हूं तो मेरा भी भाग्योदय है। बस इस लालसा से मैंने इस चैनल को बनाया है। बाकी योग्यता सब में है, मुझसे बहुत योग्य है, मैं तो एक अधम प्राणी हूं। और दूसरी बात यह है कि इसका मतलब चैनल के माध्यम से मैं जो आपको कहूंगा यह तो शास्त्र में पढ़ा हुआ होगा या किसी संत महात्मा विद्वान पुरुष के मुख से सुना हुआ प्रमाणित बात ही आपको बताऊंगा। अप्रमाणित बात मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मेरा उद्देश्य है आपको एक सही रास्ता देना, है ना। तो अब आज का जो प्रसंग है बड़ा अद्भुत है, और मैं ये प्रसंग इसलिए बार बार बनाता हूं कि भगवान की एक भक्ति में, नवधा भक्ति जो है वो भक्ति में एक भक्ति ये है कि उनके कथाओं को सुनना। प्रथम भक्ति संतन कर संगा और दूसरा रति मम कथा प्रसंगा। दूसरा उनकी भक्ति ही है, उनके कथा का मतलब प्रेम करना उनकी कथा से। तो अब आज का प्रसंग बड़ा अद्भुत है कि माता सीता अग्नि में प्रवेश करती हैं वन के समय में, ये तो सभी जानते हैं। पर ये बहुत कम आदमी जानते होंगे कि माता सीता अग्नि में प्रवेश तो की लेकिन अग्नि के पास नहीं रही। ये कूर्म पुराण में वर्णित कथा है, और मैंने कूर्म पुराण पढ़ी नहीं है, लेकिन श्री महाराज जी के मुख से मैंने ये सुना इस कथा को कि कूर्म पुराण में उन्होंने पढ़ा कि जब भगवान श्री राम वहां वन में बोलते हैं माता सीता से कि आप अग्नि में वास करो, तब तक मैं निशाचरों का नाश करता हूं। तो माता ने कहा कि भाई मैं आपको, आपके लिए अपने जो है ममतामयी माता कौशल्या, माता कैकेयी, माता सुमित्रा और धर्म पिता श्री दशरथ जी को और अपने पुत्र समान भरत जी, शत्रुघ्न जी, इनको छोड़ के और अपने सगे माता पिता सुनैना मतलब जनक जी, इनको छोड़ के मैं आपके साथ आई, तो मैं अग्नि के पास नहीं रह सकता। भगवान ने कहा नहीं, आप बिल्कुल विधिवत और यथा उस स्थान पर जाएंगे जहां पर आपको बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगी। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम है, वो हर समय रामावतार, श्री रामावतार जो है उनका एकदम बिल्कुल अद्भुत अवतार है। उन्होंने कहीं नहीं ये दिखाया कि मैं भगवान हूं, ठीक। तो उन्होंने अग्नि देवता को जब प्रज्वलित किया, प्रकट किया, अग्नि देवता आए, तो अग्नि देवता से उन्होंने कहा कि आप अपनी धर्मपत्नी, उनकी धर्मपत्नी का नाम है श्री मतलब महासती बोल सकते हैं आप, हैं ही महासती, स्वाहा जी, उनका स्वाहा नाम है। इसलिए हम लोग हवन में अंत में बोलते हैं स्वाहा। तो स्वाहा का मतलब है कि उनकी पत्नी को हम बुलाते हैं, और उनकी पत्नी को बुलाए राम जी, और राम जी ने कहा कि हे सती, हे देवी, आप इनको ले जाके इनकी माता भूदेवी के पास, वसुंधरा देवी के पास छोड़ाई। मैया ने कहा ठीक है प्रभु। तो माता सीता को लेके गई और ले जाके भूदेवी धरती माता को दे आई, वो तो उनकी माता है। अब यहाँ लोग बाग तो यही जानते हैं कि भाई अग्नि में वास की, नहीं, अग्नि में उनके पास वो प्रवेश द्वार था, बाकी पहुंचने का जो स्थान था वो उनकी माता ही थी। अब इसके बाद जब लंका विजयी भगवान हुए तो फिर उन्होंने अग्नि परीक्षा ली, एक माध्यम बनाया कि माता सीता को लौटाए कैसा जाए। फिर उन्होंने अग्नि प्रज्वलन किया, अग्निदेव आए, अग्निदेव से फिर उन्होंने कहा, फिर स्वाहा देवी आई, और स्वाहा देवी फिर गई धरती माता के पास, फिर माता सीता को लेती हैं और फिर राम जी को अर्पण कर देती है। वास्तविकता कहानी है। तो अग्नि प्रवेश तो उनका एक दिखावटी था, वो रही अपनी माता के पास, धरती माता के पास, है ना। तो ये अद्भुत रहस्य है। भगवान का नाम, जीवन सब अद्भुत है।
अब ये है कि गुणगान करने के लिए उन्होंने थोड़ा सा उसको हाईलाइट कर दिया कि आप लोग इस इतने खंड का आप मेरे जीवन चरित्र का अध्ययन कर लो और गुणगान कर लो, इसी से भवसागर से तर जाओ। बाकी हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कोई पार नहीं। तो मेरा तो सबसे निवेदन है कि आप अगर सुख चाहते हैं, जो सुख को चाहे सदा सरना राम की ले, विश्वास मानिए। न आपको धन सुख दे सकता, न आपको तन सुख दे सकता, न आपको जन सुख दे सकता। सुख एक ही दे सकते हैं श्री सीताराम या श्री राधे श्याम या गौरी शंकर, जो भी आप कहो। बिना ब्रह्म के, मतलब बिना परमात्मा के शरण गए आपको सुख नहीं हो सकता। क्योंकि रामायण में एक बड़ा अद्भुत चौपाई लिखी है कि उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत यह सपना। जिस प्रकार स्वप्न में आप, चाहे मान लीजिए हमने स्वप्न में हेलीकॉप्टर खरीद ली, लेकिन जब स्वप्न टूटता है तो हेलीकॉप्टर कहाँ गई? उसी प्रकार ये संसार है कि जब ये असत है तो इसका सुख भी असत है, इसको मानते आए हम सत्य। और जो सुख है वास्तविक में सुख है, अच्छे अच्छे संत हुए और परम कोटि के हुए, वो सुख जानते हैं। तो आप गृहस्थी में रहते हुए बिल्कुल काम करिए और बढ़िया भगवान का एक समय बना लीजिए कि इतने मिनट प्रभु को देना ही देना है, उनके नाम का, उनके चरित्र का, उनकी कथाओं का गुणगान करना ही करना है, तो परम मंगलकारी हो जाएगा। यह आपका भटकना बंद हो जाएगा। इसी आशा के साथ कि आप लोग मेरी बातों को मानकर अपने जीवन को मंगलमयी सुखमयी बनाएंगे, तो बस इतना ही राय है सुख की, बाकी कोई राय नहीं। प्रथम भक्ति संतन कर संगा और दूसरा रतिमम कथा प्रसंगा। तो अगर आप मान लो कि संग नहीं कर पाते किसी साधु महात्मा का जाके, तो आज मोबाइल के माध्यम से आप जिस संत का चाहें, जो बढ़िया ए ग्रेड के संत हैं, जैसे श्री प्रेमानंद महाराज, श्री राजेंद्र दास जी महाराज, ये उच्च कोटि के संत है। मैं इनका प्रचार करने लायक नहीं, उनके प्रचार तो खुद ये खुद इनका गुण करवा देता है। पर मैं नाम ले रहा हूँ, और भी होंगे जो मुझे मालूम नहीं है। एक और मंगलकारी संत थे श्री रामर्शन दास जी महाराज, और पुराने संत थे, बहुत एक एक ग्रेड के संत हुए और अभी भी धरती में हैं। तो आप इनके इनके मतलब एक कथा को डेली सुनिए, तो आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आए। और मैं ये चाहता हूं कि भारत एक बार पुनः संस्कृत धर्म इनसे सोने की चिड़िया फिर से बने, अर्थ सबसे बने। और यह तभी संभव है जब हम आध्यात्मिक रूप से मजबूत होंगे। अब अध्यात्म अगर शून्य है तो ये सब बेकार है। तो इसी आशा के साथ कि आप मेरी बातों को मानकर अपने जीवन को मंगलकारी बनाएंगे। जय श्री सीताराम।